नमस्कार दोस्तों, जातक कथा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है इसिसंग का प्रलोभन। गंगा के किनारे एक तपस्वी रहता था। एक दिन जब वह नदी के स्नान कर बाहर आया तो उसी स्थान पर जाकर एक हिरणी ने पानी पिया, जिससे वह तत्काल गर्भवती हो गई। सन्यासी ने जब हिरणी की अवस्था को देखा तो उसे यह ज्ञात हुआ कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तपस्वी ने उसका नाम इसिसंग रखा। वह सन्यासी पुत्र भी पिता के संरक्षण में एक महान तपस्वी बनने लगा। कुछ वर्षों के बाद जब तपस्वी ने अपना अंतकाल निकट पाया तो उसने इसिसंग को अंतिम उपदेश हेतु बुलाया और उसने उसे नारी के मोहपाश से मुक्त रहने का परामर्श दिया। फिर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कालांतर में इसिसंग एक महान सन्यासी के रूप में मान्य होने लगा, जिससे शक्र को देवलोक हिलता प्रतीत हुआ। इसिसंग को सन्यासी पद से भ्रष्ट करने के लिए शक्र ने अलंबुसा नामक एक अति सुंदर अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा। उस दिन इसिसंग जब गंगा स्नान कर नदी से बाहर निकल ही रहा था कि उसकी दृष्टि अलंबुसा पर पड़ी, जो ठीक उसके सामने खड़ी था। उसके रूप सौंदर्य के जादू से इसिसंग अपने होश खो बैठा। अलंबुसा ने तब उसे इशारों से खींचती उसकी कुटिया में ले गई। तभी से वह 3 वर्षों तक अलंबुसा के आलिंगन में बंधा रहा। एक दिन जब उसे होश आया तब उसने जाना कि उसने वर्षों की साधनाओं का फल खो दिया था। उसका संन्यासव्रत भंग हो चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगा। अलंबुसा को उसकी दशा पर बहुत दया आई। उसने इसिसंग से माफी मांगी। इसिसंग ने उस पर कोई दोष आरोपित नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि भूल तो उसकी अपनी ही थी। अलंबुसा जब देवलोक पहुंची तो शक्र ने उसे उसकी सफलता के लिए बधाई दी और कोई भी वर मांगने को कहा। तब खिन्न अलंबुसा ने देवराज से यह वर मांगा कि वे उसे फिर किसी ऐसे कार्य में न लगाए जिससे किसी तपस्वी का शील भंग हो। याद रहे, हमारे अच्छे विचार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इन कहानियों में से एक भी कहानी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है और आपको अपना जीवन जीने में सहायक होती है तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य पूरा होता है। ऐसे ही जातक कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।